Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इनोनिमस टीचर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ इवल डेवल और आप देख रहे हैं इनोनिमस टीचर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको फ्री में एथिकल हैकिंग ट्रेनिंग दी जाती है। एथिकल हैकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाते हैं और भी हैकरों की एडवांस ट्रिक्स एंड टिप्स आपको फ्री में बताए जाते हैं। आपको हम फ्री में हर चीज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे वहां पर जाकर इजीली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दिया करें और कमेंट करके हमें बताया भी करें कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है। सो फ्रेंड, बिना वक्त ज़ाया किए हम इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, मैं वेलकम बैक टू माय इनोनिमस टीचर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ इवल डेवल और आज की इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म हैकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा एथिकल हैकिंग ट्रेनिंग का पार्ट जो 4 है, इसमें हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं और बेसिकली कंप्लीट सीखने वाले हैं कि प्लेटफॉर्म हैकिंग होती क्या है। एक्चुअली देखिए, प्लेटफॉर्म हैकिंग सिस्टम हैकिंग को भी कहते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म वो होता है जो कि आपका मोबाइल का ओएस होता है, विंडोज का ओएस होता है, मैक का ओएस होता है, लिनक्स का ओएस होता है। देखिए, बहुत से ऐसे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। और सिस्टम हैकिंग वो होती है जो कि हम इन चीजों को हैक करते हैं। किस तरह से हैक करते हैं, सबसे पहले आप ये जान ले कि मैंने अपने पिछली वीडियो भी बताया है कि सिस्टम हैकिंग क्या होती है। व्हाट इज सिस्टम हैकिंग? सिस्टम हैकिंग इज इटसेल्फ वेस्ट सब्जेक्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ हैकिंग द डिफरेंट सॉफ्टवेयर बेस्ड technological system such as a laptop, desktop, etc. System hack is defined as a compromise of the computer system and software to gain to access the target computer and steal the misuse their sensitive information. They are the malicious hacker that exploit the weakness in the computer system or network to gain unauthorized the access of its data or take illegal advantage of it. Friend, मतलब कि हम जो सिस्टम पर अटैक करते हैं, हैकिंग करते हैं, जो हैकर्स जो होते हैं इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उनके सिस्टम को अटैक करते हैं, हैक करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो एक्चुअली इलीगल एडवांटेज है। ठीक है, जब सिस्टम हैक हो जाता है हम उससे क्या क्या कर सकते हैं? हम उसकी इंफॉर्मेशन स्टील कर सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कुछ भी हम निकाल सकते हैं उसके सिस्टम से, कुछ भी हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर आप पीसी को हैक करते हैं तो कुकीज को निकाल सकते हैं, इमेज को निकाल सकते हैं, वीडियो को निकाल सकते हैं। मतलब कि आप पूरा का पूरा एक सिस्टम के अंदर घुस के कुछ भी निकाल सकते हैं। और सिस्टम को हैक करने के लिए हमें सबसे पहले सिस्टम की वीकनेस निकालनी पड़ती है, फिर जाके उसके ऊपर अटैक करना पड़ता है उसके मुताबिक कि उसके अंदर कौन सी वीकनेस है, उसकी वीकनेस के ऊपर अटैक किया जाए। फ्रेंड, अब हम ये जानते हैं कि हैकर कैसे हैकिंग अटैक को परफॉर्म करते हैं। हाउ टू हैकर परफॉर्म सिस्टम हैकिंग? A hacker is able to hack the computer system because the hacker knows the actual work of computer system and software which is inside the system. For this, a hacker has information about the system, networking, and knowledge of other area related to computer science. Anyone who is using the computer and is connected to the internet is susceptible to the threat of malicious hackers. These online villains actually generally use the viruses, malware, Trojan, worm, phishing techniques, email spoofing, social engineering, operating system vulnerability or code vulnerabilities to get to access the victim system. फ्रेंड, मतलब कि हैकर जो होता है उसको पता होता है कि सिस्टम पे अभी क्या चल रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, या फिर उसके अंदर उसको पता चल जाता है कि इसकी क्या वीकनेस है, क्या 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 इसकी कमजोरियां हैं। अगर उसको नहीं पता होगा तो वो सबसे पहले अपने जिसको हैक करना
करना चाहता है, जिस सिस्टम को हैक करना चाहता है, सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदरिंग करेगा, उसके मुताबिक ही वो उसको सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा और उसके सिस्टम को बाईपास करने के लिए सबसे पहले उसके फायरवॉल को बाईपास करेगा, फिर उसके जो एंटीवायरसेस होते हैं सबसे पहले उसको बाईपास करेगा या फिर उसको ऑफ कर देगा किसी न किसी तरह। वो कैसे करेगा, उसके सिस्टम को कैसे हैक करेगा, वो इस तरह से हैक करेगा कि विक्टिम को कन्विंस कर सकता है, ईमेल स्पूफिंग कर सकता है, सोशल इंजीनियरिंग कर सकता है, उसके सिस्टम की वल्नरेबिलिटी निकाल सकता है, वीकनेस निकाल सकता है। अगर वीकनेस मिली तो उसके थ्रू उसके सिस्टम के अंदर घुस सकता है या फिर नेटवर्क के अंदर कोई भी पोर्ट ओपन हुआ था वो उसके थ्रू भी अपना मेलवेयर, ट्रोजन, जितने भी वायरसेस होते हैं, जो सा वो वायरसेस विक्टिम के अंदर इंस्टॉल करवाना चाहता है वो इस तरह से इंस्टॉल करवा सकता है। फ्रेंड्स, सिस्टम को हैक करने के लिए रैट का यूज किया जाता है। रैट क्या होता है अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ। किसी भी यूट्यूब चैनल ने आपको ये नहीं बताया होगा कि रैट क्या होता है। एक्चुअली सबको यही पता है कि रैट एक एप्लीकेशन है जिससे पेलोड बनाए जाते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी किसी को ही पता होती है। इसकी फुल फॉर्म है रैट की रिमोट एक्सेस टोर्जन। से ये होता है कि आप पेलोड बनाते हैं, वायरसेस बनाते हैं जो कि एप्लीकेशन के अंदर बिल्ड करके किसी भी सिस्टम को अंदर इंस्टॉल करवाया जा सकता है, जिससे आप किसी के भी सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आप सिस्टम हैक हो जाता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं बता दूं व्हाट इज रैट। रैट इज अ रिमोट एक्सेस कंट्रोल, जिससे हम सिस्टम के अंदर एक कंट्रोल बना सकते हैं अपना। A remote control access trojan is a malware program that include a backdoor for control our target computer that are usually downloaded invisibly with a user request program such as a game or send an email attachment। फ्रेंड, मतलब कि रैट जो होता है एक प्रोग्राम है जो जिससे हम एक बैकडोर बना भी सकते हैं टारगेट के कंप्यूटर में। मतलब उससे ये होगा कि टारगेट को विक्टिम जो होगा उसको पता नहीं चलेगा कि हम उसके सिस्टम में आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। बैकडोर बनाने के लिए आप ईमेल स्पूफिंग का भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी गेम के अंदर, किसी भी ऐप के अंदर उसको बाइंड करके उसके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये सब कुछ होता है रैट के अंदर। रैट से हम क्या क्या कर सकते हैं फ्रेंड? रैट से हम की लॉगर से हम देख सकते हैं कि वो क्या क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर देख सकते हैं। ठीक है, उसकी हम फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पूरा एक्सेस हमें मिल जाता है। हम चाहे तो उसके ब्राउजर के अंदर जाकर ईमेल पासवर्ड भी निकाल सकते हैं, उसकी फाइल फोल्डर्स को डिलीट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड, कुछ भी। और ये कैसे पॉसिबल है हम आज वीडियो पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं व्हाट इज आईपी एड्रेस। देखिए इसका इस पे क्या काम है पूरा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन टॉपिक है जिससे आप हैकिंग में बहुत ज्यादा काम लेने वाले हैं। आईपी एड्रेस को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। आईपी एड्रेस क्या होता है, देखिए आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि आईपी एड्रेस कैसे बनता है। एक पूरा एक मैक एड्रेस होता है जो कि पूरा एक कन्वर्ट होता है आईपी एड्रेस पे। वो कैसे होता है, मैक तो आपको पता है मीडिया एक्सेस पॉइंट होता है, और जो आईपी एड्रेस होता है वो एक डिवाइस की आइडेंटिटी होती है। जैसे इंसान की आइडेंटिटी होती है, उसको पहचानने के लिए उसके लिए CNIC नंबर जो होता है वो इंसान का जो नंबर है वो उसकी आइडेंटिफाई है, आइडेंटिटी है। ठीक है, तो जो हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसें लगी होती हैं, जैसे राउटर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपकी ब्लूटूथ हो गया, आपका वाईफाई हो गया, वाईफाई कार्ड हो गया, ये जितनी भी डिवाइसें हैं इसका अलग से एक आईपी एड्रेस होता है और इसको हम आइडेंटिटी भी कहते हैं डिवाइसेस की। देखिए इंटरनेट से हम जो भी कुछ डाउनलोड करते हैं सबसे पहले उसके पास हमारा आईपी एड्रेस जाता है। आपको पता है कि इंटरनेट में पैकेट्स के थ्रू हम चीजों को एक्सेस करते हैं। अगर आप कोई चीज डाउनलोड कर रही है तो आपको पता ही है कि वो पैकेट्स के थ्रू हमारे पास आती है। वो कैसे आती है, आपने कभी ये गौर किया है? नहीं किया होगा। देखिए इंटरनेट में आपका आईपी एड्रेस सबसे पहले उसके पास जाता है। ठीक है, उसके पास चला गया आपका आईपी एड्रेस, जो भी आप कुछ सर्फ कर रहे हैं या फिर चीजें डाउनलोड कर रही है उसके सर्वर में। फिर उसका सर्वर क्या करता है कि इंटरनेट में जो पैकेट्स है आपके आईपी एड्रेस पे सेंड करता है, तो वो आपकी कंप्यूटर की लोकेशन पे आते हैं। इस तरह से ये आईपी एड्रेस काम करता है। आईपी एड्रेस को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड बात करते हैं व्हाट इज एन आईपी एड्रेस। का आंसर है एवरी मशीन on a network has a unique identifier. Just as you would address a letter to send in the mail computer, the unique identifier to send the data to specific computer on the network. Most network today, including all computer on the network, use the TCP/IP protocol as a standard for how to communicate to the network. In the TCP/IP protocol, the unique identifier for the computer is called its IP address. Friend, मतलब के
आईपी एड्रेस जो है वो डिवाइस की आइडेंटिटी है। आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं या फिर लीगल एक्टिविटी करते हैं, लोग्स में आपका आईपी एड्रेस ही जाता है। देखिए हर चीज में आईपी एड्रेस ही यूज होता है, और जो ये आईपी एड्रेस है ये इजीली ट्रैक भी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं लोग्स बनाकर ये आईपी एड्रेस सेव कर रखा होता है इंटरनेट की दुनिया में। ये आपको नहीं पता, इसलिए तो आपका आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाता है कि ये इंसान इस वक्त कहाँ पर है, उसकी डिवाइस कहाँ पर है, कहाँ पर वर्क कर रही है, एक्सेट्रा। अगर आप इंटरनेट की दुनिया में या नेटवर्क की दुनिया में किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं या किसी भी प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, तो उसपे सबसे पहले आपका आईपी एड्रेस ही जाएगा, फिर ही दूसरा प्रोटोकॉल यूज होगा। फिर मतलब कि कम्युनिकेट ऐसे होगा कि आपका आईपी एड्रेस है और दूसरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है। अगर उसको जिसका भी आईपी एड्रेस मिलेगा, उसकी फाइल सिस्टम जो इंटरनेट पे जो पैकेट्स के थ्रू जो डाटा जाता है वो उस आईपी एड्रेस पे जाएगा, और जो आईपी एड्रेस जिस डिवाइस का होगा, जिस सिस्टम का होगा, डाटा उसके पास ही जाएगा। लेकिन नेटवर्क में आप अगर मैन इन द मिडल अटैक करेंगे, लेकिन आप ये चीजें नहीं समझेंगे, इसको छोड़े। मैं आपको आने वाली वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मैन इन द मिडल अटैक, रीडायरेक्ट करके दिखाऊंगा दूसरे आईपी एड्रेस पे, सेक्टर बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन मुझे आपको चाहिए सपोर्ट, लेकिन आप सपोर्ट बहुत कम करते हैं, लेकिन मैं मेहनत बहुत ज्यादा करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आईपी एड्रेस जो होते हैं 2 वर्जन के होते हैं। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। There are 2 standard for the IP addresses. IP वर्जन 4 मतलब जिसको हम IPv4 बोलते हैं वो IP एड्रेस वर्जन 4 होता है, एंड IP एड्रेस वर्जन 6 जिसको हम IPv6 बोलते हैं, और ये 6 वर्जन होता है। All computers with IP address have an IPv4 addresses and many are starting to use the new IPv address। मतलब कंप्यूटर पे जो IP एड्रेस जो यूज हो रहा, जिसके पास वर्जन 4 होता है, तो वो IP एड्रेस को न्यू स्टार्ट कर देता है। ये आप नहीं समझेंगे, मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा IP एड्रेस के बारे में पूरा डिटेल के साथ प्रैक्टिकली समझाऊंगा। लेकिन मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आपको मैंने यहाँ पर सिस्टम हैकिंग सिखानी है। सिस्टम हैकिंग में आपको सब कुछ करके दिखाऊंगा कि कैसे प्रोसीजर कैसे वर्क कर रहा है। फिर मैंने आपको IP एड्रेस के बारे में इसलिए बताया है क्योंकि हम जो यहाँ पर पेलोड बनाएंगे, सिस्टम को हैक करेंगे, तो वो कैसे बनाएंगे। देखिए हमने ना विक्टिम और अपने जो हमारा हैकिंग टूल होगा उसके दरमियान एक कनेक्शन बनाना है। वो कैसे कनेक्शन बनेगा, वो हमारे आईपी एड्रेस से बनेगा। इंटरनेट की दुनिया में मतलब नेटवर्क की दुनिया में हमारा आईपी एड्रेस यूज होगा। हम जिस रेट का भी यूज करेंगे पेलोड बनाने के लिए, वायरसेस, मेलवेयर, जो भी कुछ हम जो जिस टाइप का वायरस बनाना चाहते हैं, उसके दरमियान कनेक्शन डालने के लिए हम पेलोड के अंदर अपना आईपी एड्रेस ऐड करेंगे, ताकि विक्टिम जहाँ कहीं भी हो, जैसे ही वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वो हमारा आईपी एड्रेस और उसके आईपी एड्रेस की तरह आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा कनेक्शन बनेगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे पोर्ट का भी यूज होगा। पोर्ट को मैं आपको समझा दूं कि पोर्ट क्या होता है। व्हाट इज पोर्ट? जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिस्टम के साथ जो भी आप यूएसबी कनेक्ट करते हैं, जिस पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, या फिर ईथरनेट जो होता है, ये आपके सारे होते हैं पोर्ट, जिससे आप मतलब एक कनेक्शन बनाते हैं यूएसबी का, इंटरनेट का, वगैरह वगैरह। अगर हम इंटरनेट की दुनिया में पोर्ट का यूज करें, मतलब अगर आप किसी फाइल को शेयर करना चाहते हैं एनोनिमसली या फिर कुछ भी, मतलब किसी को आप पता ना चले, तब हम पोर्ट का यूज करते हैं। अगर हम रिमोटली कनेक्शन बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो हमें पोर्ट को फॉरवर्ड करना होता है। फ्रेंड, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पोर्ट जो होते हैं, हर पोर्ट के नंबर जो है वो डिफाइंड है। जैसे कि HTTP जो पोर्ट होता है वो हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है। मतलब हम कुछ भी अपने नेटवर्क के अंदर करना चाहते हैं, हम उस पोर्ट का यूज करेंगे। जैसे कि FTP जो होता है वो भी हमारे नेटवर्क के अंदर यूज होता है। अगर हम उस पोर्ट को फॉरवर्ड कर दें, तो हम आउट ऑफ जो नेटवर्क होगा, कहीं भी दूसरे नेटवर्क के अंदर अगर हम कनेक्ट हैं, तो हम उस फाइल को या उस चीज को वहां भी एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है पोर्ट का काम। सिक्योर शेल, HTTP, FTP और बहुत से ऐसे पोर्ट है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क पे यूज होते हैं, और इनके पोर्ट नंबर भी डिफाइंड है। जैसे HTTP का होता है 443, सिक्योर शेल का होता है 22, FTP का, ये सारे सबके नंबर जो है डिफाइंड है, ठीक है। और ये पोर्ट फॉरवर्ड जो हम पोर्ट फॉरवर्ड जो करते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जो एक होता है लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग, दूसरा होता है रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग, और होता है डायनामिक पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। ये 3 पोर्ट फॉरवर्डिंग है जिनको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। मैं पहले भी समझा चुका हूँ
आपको बस एक दफ़ा रिवीजन करने की ज़रूरत है, मेरे ट्यूटोरियल को देखने की ज़रूरत है। देखिए मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस प्रोसीजर को अच्छे से समझे। अब मैं आपको बताता हूँ कि IP एड्रेस और पोर्ट हम क्यों यूज़ करेंगे। देखिए हम GCP RED का यूज़ करेंगे जब हम पेलोड बनाएंगे, जब हम कोई भी वायरस बनाएंगे तो उसके अंदर हम अपना जो होगा IP एड्रेस ऐड करेंगे सिस्टम का, जो कि हमें राउटर जो प्रोवाइड कर रहा होगा, और हम उसमें पोर्ट भी ऐड करेंगे। पोर्ट ये करेगा कि हमारे सिस्टम में, IP एड्रेस तो ये करेगा कि वो हमें बताएगा कि ये जो आपका विक्टिम है आपके सिस्टम के साथ उसको कनेक्शन करेगा, मतलब उसको कनेक्ट करेगा। पोर्ट जो होगा वो ये देखेगा कि सिस्टम के अंदर किस एप्लीकेशन के अंदर जाना है, किस पैकेट्स को कहाँ पर भेजना है। फिर वो रेड की जो हम रेड एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे, फिर उसके अंदर हम लिसनर स्टार्ट करेंगे। हम वहाँ पे वही पोर्ट नंबर लिखेंगे जो कि हमने विक्टिम के पेलोड जब बनाते वक्त दिया होगा। पोर्ट फॉरवर्ड करते वक्त हमने एक पोर्ट ओपन करना होता है, एक पोर्ट क्लोज करना होता है। ये आपको अच्छी से समझना पड़ेगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रेंड आप ये मान लें कि आपने रेड से एक पेलोड क्रिएट किया, मतलब एक वायरस बनाया और विक्टिम के मोबाइल पे आपने इंस्टॉल करवा दिया, और उसके अंदर आपने पोर्ट नंबर भी दे दिया और अपना IP एड्रेस भी दे दिया। जैसे ही विक्टिम अपने मोबाइल के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर उसको रन करेगा, तो ये होगा कि अगर आपने लिसनर स्टार्ट किया होगा अपने सिस्टम से, तो उसका ऐप ये करेगा कि उसके अंदर जो IP एड्रेस होगा तो आपके सिस्टम के साथ उसका IP एड्रेस लिंक हो जाएगा, मतलब कनेक्ट हो जाएगा। और जो हमारा पोर्ट होगा, जो भी हम कुछ करना चाहेंगे उसके मोबाइल के अंदर, तो वो पोर्ट हमारे लिसनर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और पोर्ट ये करेगा कि जो भी कुछ वो काम एक्टिविटी कर रहा होगा उसके पैकेट्स के इंटरनेट के थ्रू हमें वो पैकेट्स आएंगे, और पोर्ट ये देखेगा कि हमने किस एप्लीकेशन के अंदर देने हैं, और जहाँ लिसनर लगा होगा स्टार्ट जिस एप्लीकेशन के अंदर, तो वहाँ पे पैकेट्स आएंगे। देन आप उसको काम पे ले पाएंगे जो भी कुछ आप एक्टिविटी कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। सो फ्रेंड मैं अपने यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ गया हूँ। तो डेस्कटॉप पर मैं यहाँ पर अपने PC का यूज़ कर रहा हूँ। PC से आपको मैं मोबाइल को हैक करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मैंने स्टार्टिंग पर आपको ट्रेनिंग देनी शुरू की थी, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास वर्चुअलाइजेशन होनी चाहिए, मतलब एक वर्चुअल बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर आप अपना विंडोज़, लिनक्स, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल करके आप इसके अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर पाए। बिकॉज हम कुछ भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, मे भी हो सकता है कि उसके अंदर पेलोड इंजेक्ट हो ऑलरेडी, जिसका आपका सिस्टम डैमेज भी हो सकता है और हैक भी हो सकता है। आप इंटरनेट से जो भी कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं, अगर वो ट्रस्टेड नहीं है तो आप इनको VMware वर्कस्टेशन में चलाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैंने VMware वर्कस्टेशन पे अपनी विंडो इंस्टॉल की हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड का भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसके अंदर मैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग करूँगा, आपको मैं हैक करके दिखाऊंगा ये एंड्रॉयड पूरा, ठीक है। और यहाँ पर मैं विंडोज 7 का यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप चाहें तो कोई भी विंडो का यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मैं एक रेड का यूज़ करूँगा, ठीक है। ये एक रेड है स्पाइनोट, जो कि एक पॉपुलर रेड है, लेकिन ये अनडिटेबल रेड नहीं है, मतलब इसको कोई भी एंटीवायरस डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इसको आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे अनडिटेबल बनाते हैं, ठीक है। अनडिटेबल बनाने की भी वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको कैसे चलाना है। देखिए इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर आप विंडो 10 पे चलाएंगे तो ये इजीली वर्क करेगा, कोई भी एरर नहीं आएगा इसको चलाते वक्त, ठीक है। अगर आप विंडोज 7 पर इसको चला रखे हैं तो आपके पास रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जावा इंस्टॉल होना चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट का .NET इंस्टॉल होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी इन दोनों को इंस्टॉल किया हुआ है, तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा दिखने को। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड ये ओपन हो गया है। देखिए इसके अंदर आप पेलोड बनाएंगे और एंड्रॉयड मोबाइल को रिमोटली कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्ड क्लाइंट आपको नज़र आएगा, आप यहाँ से एक क्लाइंट पेलोड वायरस बना सकते हैं। तो यहाँ मैं बिल्ड क्लाइंट पे क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि एंड्रॉयड के अंदर इंस्टॉल करवाएंगे, जिससे उसका पूरा मोबाइल कंट्रोल हम यूज़ में लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लाइंट इन्फो में आता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं, मैं आपको बता दूँ कि आप कैसे उसके मोबाइल पे इंस्टॉल करवाएंगे। देखिए आप सोशल इंजीनियरिंग करेंगे उसके साथ, या फिर उसको कन्विंस करेंगे, या फिर उसको फुल बनाएंगे, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, इसको चेक करो, इंस्टॉल करके देखो कैसी बनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, जैसे कि 3D गैलरी। मैंने यहाँ पर एक आइकॉन सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ मैंने क्लाइंट का नेम दे दिया,
मतलब एप्लीकेशन का नेम दे दिया 3D गैलरी, और यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन का भी नेम दे दिया, और सर्विस नेम जो ऊपर नोटिफिकेशन भी चल रहा होगा वो यहाँ पर मैंने 3D गैलरी दे दिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3D गैलरी ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड का कोई भी वर्जन लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वर्जन 1 लिख लेता हूँ। उसके बाद डायनेमिक DNS पे जाना है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि आप अपने पेलोड के अंदर अपना IP एड्रेस और पोर्ट ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपका सिस्टम का IP एड्रेस ऐड होगा और पोर्ट भी वही ऐड होगा, ठीक है। तो IP एड्रेस अपने सिस्टम का कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप अगर विंडो यूज़ कर रही हैं तो आप CMD ऑन करें, कमांड को ऑन करें। यहाँ मैंने CMD ऑन किया। जैसा कि आप लिनक्स के अंदर अपना IP एड्रेस डिवाइसों को देखने के लिए ifconfig टाइप करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कमांड लाइन का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ipconfig लिखेंगे, ipconfig। इससे हमारे जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे उसका ये IP एड्रेस बताएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईथर अडाप्टर लोकल एरिया, मतलब ये हमारा जो अभी नेटवर्क चल रहा है, हमारा जो वर्जन P4 है ये हमारा IP एड्रेस है। ये देखिए IPv4, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ये वर्जन P4 है। ये हमें एक राउटर ने हमें IP एड्रेस प्रोवाइड किया है। देखिए ये एक मेन IP एड्रेस है जो कि आपकी हर चीज़ पे यूज़ होता है, जो कि राउटर प्रोवाइड करता है और दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करती है जो भी आप डिवाइस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर IP एड्रेस दिया गया है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप पोर्ट देंगे, मतलब अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर, मतलब आपके राउटर के अंदर, आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी क्लाइंट कनेक्ट है उसको आप हैक करना चाहते हैं उसके अंदर तो आपको HTTP पोर्ट देना होगा। मतलब HTTP पोर्ट जो होता है वो लोकल पोर्ट होता है, जो कि जस्ट आपके नेटवर्क के अंदर ही वर्क करता है, नेटवर्क के बाहर वर्क नहीं करता। अगर आप पोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं तब वो आउट ऑफ नेटवर्क अटैक होगा, फिर वर्क करेगा। तो मैं अभी यहाँ पर आपको अपने नेटवर्क के अंदर हैक कर दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर HTTP मैंने पोर्ट टाइप कर दिया है 443, देन इसको मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप प्रॉपर्टीज़ भी आए। प्रॉपर्टीज़ भी आने के बाद यहाँ पर इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। आप इससे वाईफाई को वॉल लॉक भी कर सकते हैं, CPU का भी वॉल लॉक कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये उसके अंदर बिल्ड करेगा इसको भी, लेकिन मैं इसको इतनी परमिशन नहीं दूंगा। अगर उसका मोबाइल रूट है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये रूट परमिशन भी आपसे मांगेगा, तो अलाउ करेगा तो वो रूट से भी एक्सेस कर पाएगा। रूट से ये होगा कि आप उसे की लॉगर से चेक कर पाएंगे कि वो क्या क्या टाइप कर रहा है, कौन से अकाउंट को यूज़ कर रहा है, बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जस्ट एप्लीकेशन को, आपने जस्ट ये मेन चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप किसी को भी ये पेलोड बनाकर सेंड करें तो आपने हाइड एप्लीकेशन पर टिक मार्क रखना है, और यहाँ पर सर्विस फोरग्राउंड, मतलब आपकी उसकी मोबाइल की बैकग्राउंड में ये पेलोड चल रहा हो, कभी भी स्टॉप ना हो, ताकि आपका कनेक्शन आपके सिस्टम के साथ बना रहे। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं मार्जिंग में। देखिए मार्जिंग ये वो है, अगर आप किसी ऐप के अंदर अपना वायरस बिल्ड करके किसी को देना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वायरस ऐड करने के लिए यहाँ मैं मार्जिंग पे टिक मार्क करता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं ऐप सिलेक्ट करता हूँ जिस पे आप बिल्ड करना चाहते हैं इस वायरस को। तो मैंने एक इंटरनेट से एक 3D गैलरी डाउनलोड की हुई है, ताकि मैं विक्टिम को कन्विंस कर पाऊँ कि ये मैंने गैलरी बनाई है, चेक करे कैसी गैलरी है, ठीक है। तो विक्टिम इसको ज़रूर चेक करेगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पर पैकेज का नेम दे दे, यहाँ पर मैं दे देता हूँ 3D गैलरी। उसके बाद दोस्तों 3D गैलरी। उसके बाद दोस्तों आपने यह बिल्ड पे क्लिक करना है। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद आपका जहाँ पे स्पाइन नोट है, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर पड़ा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं, आपने उस डायरेक्टरी पे जाना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने पैच के अंदर जाना है। पैच के अंदर जाने के बाद आपको यह 2 वायरसेस मिलेंगे, जो कि ये इसको रिमोट कंट्रोल करने के लिए पेलोड हैं। आप इसको इसके साथ बिल्ड करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पैच जो 1 दिया गया रिलीज, आप इसको ही सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट ना करें, ठीक है। पहले को सिलेक्ट करिए, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों ये होगा कि कुछ ही टाइम में ये आपका पेलोड बनाना शुरू कर देगा। ये देखिए पेलोड बना रहा है, इसको बनाने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अब जितना बड़ी एप्लीकेशन भी इसको बिल्ड करेंगे उसको इतना ही टाइम बनने में लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो छोटा मोटा रेट है, इससे आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशन को बाइंड नहीं कर सकते, जैसे कि व्हाट्सएप के अंदर नहीं बाइंड कर सकते, बड़ा फेसबुक जो है उसके अंदर बाइंड नहीं कर सकते, क्रोम के अंदर बाइंड नहीं कर सकते, गूगल की जो जितने भी एप्लीकेशन है बड़ी वाले आप उसके अंदर बाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा।
ये देखिए ये इसका प्रोसीजर चल रहा है, कैसे ये बाइंड कर रहा है, ये डिकोडिंग कर रहा है, फिर ये पेलोड बाइंड कर रहा है, फिर ये डिसोर्सिफाई को डिकोडिंग कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोबारा से इसको USB अपने इस वर्चुअल बॉक्स के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यह मैंने वर्चुअल बॉक्स के साथ अपना ये USB कनेक्ट कर दिया ताकि इसको मैं इसके अंदर इंस्टॉल करवा पाऊँ, ठीक है गाइस। तो यह मैंने ये SD कार्ड ओपन किया, देखिए ये है पेलोड जो कि हमने बनाया है। अब मैं इसको ओपन करूँगा, इसको इंस्टॉल कर पाऊँगा इस एंड्रॉयड मोबाइल पे। ये देखिए जो हमने आइकॉन दिया था ये वैसा ही आया है, जो हमने एप्लीकेशन का नेम दिया था वैसा ही आया है। आपको मैं बता दूं ये हम जो रेट यूज़ कर रहे हैं ये इतना खास रेट नहीं है, क्योंकि ये इसको अच्छे से कोई लोकल एंटीवायरस भी होगा ना, जो 2 नंबर एंटीवायरस जो चीज़ों को स्कैन नहीं करता ये उसको भी पकड़ लेगा। तो आपको इसको अनडिटेबल बनाना पड़ेगा, पूरा FUD मोड बनाना पड़ेगा ताकि इसको कोई भी एंटीवायरस डिटेक्ट ना कर पाए। वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा कैसे आप बना सकते हैं। तो इसका मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारा पेलोड इंस्टॉल होगा, उसके बाद ये देखिए ये वार्निंग दे दी है, कहता है ये वायरस है, हम आपकी डिवाइस के लिए ख़तरनाक है। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक मार करके इंस्टॉल करवा दें। तो ये मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा वायरस इंस्टॉल हो चुका है, ओके। अगर इसको ओपन करते हैं तो हमारा वो एप्लीकेशन आएगा जो कि हमने इसके साथ बाइंड किया है, ठीक है। अगर चाहे तो इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विक्टिम ताकि शक ना हो। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, ओके गाइस। अब हमारा काम ये है कि हमने दोबारा अपनी विंडो पे जाना है और यहाँ पर हमने पोर्ट को लिसनिंग पे लगवाना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखें लिसनिंग करना है पोर्ट, हमारा वहाँ से पोर्ट ओपन हो चुका है और यहाँ हमारे सिस्टम पर आकर क्लोज हो, मतलब कनेक्शन करना है। तो यहाँ मैं लिसनिंग पोर्ट पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं 443 लिखूँगा जो कि हमारा पोर्ट होगा। यहाँ पर हम अपना IP एड्रेस इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमारा IP एड्रेस हमारा सिस्टम के साथ कनेक्ट है, मतलब हमारे सिस्टम के साथ ऑलरेडी है, जो कि वो कनेक्शन भेजेगा हमारे सिस्टम के अंदर भेजेगा। देखिए ये जो हमारा वायरस इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है ये कनेक्शन बना रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, और जो पोर्ट है हमारे इस एंड्रॉयड मोबाइल पे जो हमने ऐड किया है वो पोर्ट बनाएगा इस डेट के अंदर, मतलब IP एड्रेस जो कनेक्शन देगा हमारे सिस्टम तक देगा, पोर्ट जो होगा इस डेट के अंदर तक देगा कि इसको इधर तक कंट्रोल लाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं ऐड करके इसको ओके कर देता हूँ। तो ये मैंने लिसनिंग पे लगा दिया है। अब ये देखिए साथ ही कनेक्शन बन गया जैसे ही मैंने लिसनिंग पे लगाया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका IP एड्रेस आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मोबाइल कनेक्ट हो चुका है, मतलब हमारा एंड्रॉयड मोबाइल एक्टिव है। ये हमारे लोकल एरिया नेटवर्क भी अभी ये वर्क कर रहा है। मैं आपको आउट ऑफ नेटवर्क भी करके दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं। ये अभी हमारे नेटवर्क के अंदर है। तो दोस्तों ये कैसे कनेक्शन बना है आपको मैंने बताया है, जैसा कि हमने जो एप्लीकेशन अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करवाई है उसके अंदर हमने अपना जो है IP एड्रेस दिया है और पोर्ट दिया है। पोर्ट नंबर हमने दिया 443 मतलब HTTP पोर्ट दिया है जो कि हमारे लोकल एरिया नेटवर्क पे चलता है, मतलब हमारे वाईफाई पे वो चलता है, वाईफाई के बाहर नहीं चलता किसी भी नेटवर्क के अंदर। तो वो कनेक्शन कैसे बना रहा है, देखिए ये एंड्रॉयड मोबाइल है हमारे और ये है विंडो। तो उसने कैसे कनेक्शन बनाया है सबसे पहले हम ये समझेंगे, बाद में हम आगे प्रोसेस में जाएंगे। तो ये हमारा जो ये देखिए समझ ले हमने जो एप्लीकेशन इस पर इंस्टॉल करवाया है, ये जो 3D गैलरी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 3D गैलरी है इसके अंदर हमने
अपना आईपी एड्रेस दिया है और इसमें एक पोर्ट दिया है 443। आईपी एड्रेस जो है हमारे सिस्टम के साथ भी वही आईपी एड्रेस है, मतलब आईपी एड्रेस एक जगह और दूसरी जगह आईपी एड्रेस आपस में कनेक्शन बना रहे हैं। एंड्रॉयड का आईपी एड्रेस और विंडो का आईपी एड्रेस आपस में कनेक्टेड हो चुके हैं और पोर्ट ये करेगा कि हमने किस प्रोसेस के अंदर जाना है, किस सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है। ठीक है, ये जो हम कुछ भी इंटरनेट पे एक्टिविटी करेंगे वो उसके सारे पैकेट्स हमारे इस सिस्टम के होते हुए इस रेड के अंदर आएंगे। तो आपको इसको समझना पड़ेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आईपी एड्रेस और पोर्ट दिया गया है, ये हमारा पेलोड कनेक्ट है। तो आप अगर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, मेन्यू, इसके सारे ऑप्शन वगैरह आ जाएंगे। यहाँ से आप फाइल मैनेजर को ओपन करके देख सकते हैं कि इसके एंड्रॉयड मोबाइल पे क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे फोल्डर दिए गए हैं। अगर आप चाहे तो इस फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें पूरा आपको सब कुछ एक्सेस करने के लिए सब कुछ दिया गया है, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें SMS दिया गया है, SMS मैनेजर से आप कुछ भी कर सकते हैं, SMS आप किसी के देख सकते हैं। आप इससे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास कर सकते हैं, मतलब बाईपास नहीं करेंगे, एक तरह का हैक करेंगे। अगर आपने उसके मोबाइल पे फिजिकल एक्सेस ऐसे बना लिया है, अगर कोई भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड आएगा तो आप यहाँ से देख उसको इजीली बाईपास कर सकते हैं। ठीक है कोई गाइस। उसके बाद आता है हमारे कॉल्स मैनेजर। अगर आप किसी को चाहे तो यहाँ पर इसकी कॉल हिस्ट्री भी देख सकते हैं, लेकिन ये एक इमुलेटर है तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया हुआ, अभी भी मैंने इसको एंड्रॉयड को इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे मुझे भी कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आपको बता दूँ यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हैं, उसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं, उसके मोबाइल के अंदर कौन कौन से अकाउंट एक्टिव है वो भी देख सकते हैं। यहाँ से आप कैमरा खोल के उसको कैप्चर भी कर सकते हैं और उसकी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो भी कुछ उसके मोबाइल के इर्द गिर्द हो रहा होगा। और विक्टिम को ये सब कुछ पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ, उसके मोबाइल के साथ ये हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसकी एप्लीकेशन को भी चेक कर सकते हैं कि इस पर कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ से अनइंस्टॉल भी करवा सकते हैं और इसकी प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ इंस्टॉल है, पूरा पाथ आपको यहाँ पर बताएगी और इसको कौन कौन सी परमिशनें दी गई हैं। और यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको शेल टर्मिनल भी मिलेगा। शेल टर्मिनल के बारे में आपको इतना कुछ पता नहीं होगा, लेकिन बहुत अहमियत रखता है शेल टर्मिनल भी। एंड्रॉयड एक्चुअली इससे ही वर्क करता है पूरा मैनुअल तरीके से। और इसमें की लॉगर दिया गया है। की लॉगर क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। की लॉगर वो होता है आपके एंड्रॉयड मोबाइल पे जो आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जो भी कुछ आप टाइप कर रहे होंगे वो सब कुछ यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगर आपने की लॉगर भी ऐड किया होगा, तो मैंने की लॉगर ऐड नहीं किया तो ये अब देखिए हमें परमिशन नहीं देगा, कैन नॉट एक्सेस, क्योंकि हमने इसको परमिशन नहीं दी थी। और अगर आप यहाँ पर चाहे तो फ़ोन किसी को कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी सेंड कर सकते हैं, उसका वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, आप इस पर ब्राउज भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देखिए क्लाइंट भी आएंगे तो यहाँ पर आप उसका डायनामिक भी चेंज कर सकते हैं। डायनामिक DNS मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारा IP एड्रेस है सिस्टम का, जो कि हमें ये जो हमें सिस्टम का जो IP एड्रेस है ये हमारे स्टैटिक IP एड्रेस होना चाहिए। मतलब हमारा जो राउटर होता है जब रिबूट होता है तो उसका ये जो IP एड्रेस जो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है वो चेंज हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें पीछे से जो ISP जो होता है जिससे हमने नेट लगवाया होता है वो हमें अलाउ नहीं करता स्टैटिक IP। ठीक है, लेकिन मैंने अच्छा सा राउटर यूज़ कर रहा हूँ और अच्छे वाला इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे स्टैटिक IP अलाउ किया हुआ है, इसलिए मुझे इसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका स्टैटिक IP एड्रेस नहीं है तो आपके राउटर के अंदर स्टैटिक डायनामिक DNS होगा, आप उस पर होस्टिंग लेकर उसको अपने IP एड्रेस को लगा सकते हैं। जैसे ही आपको मैं आने वाली वीडियो पे करके दिखाऊंगा वो कैसे होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप चाहे तो इसका IP एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी और सिस्टम पे इसको साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास दूसरा लैपटॉप है, कोई और है, उसका मैं IP एड्रेस यहाँ पर ऐड करूँगा और अपने पोर्ट का नंबर यहाँ पर ऐड करके उसको ऐड कर दूँगा ताकि मैं उस लैपटॉप से भी इसको एक्सेस कर पाऊँ। आपको ये समझना पड़ेगा। ओके गाइस, और यहाँ पर अगर चाहे तो आप चैट भी कर सकते हैं। जब आप चैट पर क्लिक करेंगे तो एक हैकर की तरह आप चैट कर पाएंगे। कैसे, यहाँ पर मैं उसका कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि ईवल डेविल।
ओके गाइस, उसके बाद ओके करता हूँ, यहाँ पर चैट स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ भी टाइप लिखकर आप सेंड कर सकते हैं। तो विक्टिम का जो मोबाइल होगा वो शौक जाएगा कि यहाँ पर एकदम ओपन क्या हो गया और यह एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर विक्टिम कुछ भी टाइप करता है, जैसे कि ये मैंने टाइप कर दिया और साथ ही सेंड कर दिया, तो ये देखिए आपस में आप चैट कर सकते हैं। विक्टिम ऐसे हैरान हो जाएगा कि मेरे मोबाइल पर ये हो कौन रहा है और कौन मैसेज कर रहा है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे रेड है जो कि बहुत से फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। लाइव स्ट्रीम भी प्रोवाइड करते हैं, जो भी कुछ एक्टिविटी विक्टिम कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोकल एरिया नेटवर्क में इसको हैक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आउट ऑफ नेटवर्क कैसे हम इसको हैक करेंगे। तो उसके लिए हमें दोबारा से मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ इस एप्लीकेशन को। ताकि हम इस पे अब आउट ऑफ नेटवर्क अटैक कर पाएं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि हम आउट ऑफ नेटवर्क कैसे अटैक कर सकते हैं। मतलब हमारा जो विक्टिम है, जिसका मोबाइल है आप या फिर सिस्टम, उसका प्लेटफॉर्म, जो भी कुछ आप हैक करना चाहते हैं, वो आपके नेटवर्क के अंदर ऐड नहीं है और ना ही वो वाईफाई यूज़ करता है। अगर वो चाहे तो सिम का नेटवर्क भी यूज़ कर रहा हो, तो उसके दरमियान कनेक्शन कैसे बनाएंगे। देखिए वो आपकी नेटवर्क के अंदर ऐड नहीं है, तो उसके लिए हमें पोर्ट को फॉरवर्ड करना होता है इंटरनेट पे। ठीक है, पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे तो उसके दरमियान और अपने दरमियान एक कनेक्शन बना पाएंगे ताकि हम उस विक्टिम के मोबाइल को कंट्रोल कर पाए। बेसिकली पोर्ट फॉरवर्ड जो होता था दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ होता था, लेकिन हैकिंग की दुनिया में विक्टिम और हैकर के दरमियान एक कनेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। पोर्ट फॉरवर्डिंग बेसिकली फाइलों को शेयर करने के लिए यूज़ होता था। सीसीटीवी अगर आप किसी और मुल्क में बैठे हैं फुटेज देखने के लिए तब यूज़ करते थे। बहुत सी चीज़ों के लिए पोर्ट फॉरवर्ड किया जाता था। लेकिन हैकर जो होते हैं एक विक्टिम और हैकर के दरमियान का कनेक्शन बनाने के लिए पोर्ट को फॉरवर्ड करते हैं। अगर वो आउट ऑफ नेटवर्क हो, मतलब उसके नेटवर्क के अंदर विक्टिम ना हो, तो पोर्ट फॉरवर्ड कैसे करेंगे। देखिए पोर्ट को फॉरवर्ड करने के बहुत से मेथड हैं, बहुत से ट्रिक्स एंड टिप्स हैं। कुछ वेबसाइटें हैं जो कि पोर्ट फॉरवर्डिंग के काम आती हैं, कुछ वीपीएन्स हैं जो कि पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं लेकिन ये पेड होते हैं, या फिर अपना खुद का वीपीएन बनाकर भी पोर्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो कैसे मैं आने वाली वीडियो भी ये सब कुछ करके दिखाऊंगा, तो आपने मुझे फॉलो करके रखना है। तो इस वीडियो में मैं अपने राउटर से पोर्ट को फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने राउटर का आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ, उसके बाद एंटर करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर मैं राउटर का आईपी एड्रेस टाइप किया, देन एंटर। उसके बाद मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपने देखिए, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप TP-Link का यूज़ कर रहे हैं, टेंडा का यूज़ कर रहे हैं, हर किसी का मेथड अलग अलग है। और मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपका ISP प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है, पीछे से एक्सेस देता है कि आप पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, तभी आप पोर्ट को फॉरवर्ड कर पाएंगे। अदरवाइज पोर्ट फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर ISP अगर आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ISP अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पर मैं PTCL का मॉडेम यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं PTCL से पोर्ट को फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। तो कैसे करते हैं, मेथड सबका एक है, लेकिन लॉगिन करने का तरीका सबका आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको पोर्ट ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर है पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ नेट पर, और ये देखिए वर्चुअल सर्विस नज़र, आपको राउटर के अंदर ना वर्चुअल सर्वर ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग के नाम से एक आएगा, आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कोई भी पोर्ट फॉरवर्ड अभी नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना IP एड्रेस देना पड़ेगा। बेसिकली IP एड्रेस तो हमें बीच में भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं कहा गया, तो इसलिए यहाँ पर मैं अपने सिस्टम का IP एड्रेस दूंगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा से CMD ऑन कर लेता हूँ। इस पर मैं दोबारा से टाइप करता हूँ ipconfig। तो यहाँ पर मैं इसका अपना IP एड्रेस टाइप कर दूंगा।
174.129। तो ये मेरा IP एड्रेस है जो कि मुझे राउटर ने प्रोवाइड किया है। उसके बाद आपको एक्सटर्नल पोर्ट देना होगा। तो हमारा एक्सटर्नल पोर्ट जो होगा वो होगा हमारा 1337। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर इंटरनल पोर्ट देना होगा, वो भी 11337, और हमें TCP पोर्ट फॉरवर्ड करना होगा। और यहाँ पर हमें एक और पोर्ट फॉरवर्ड करना होगा 1334, और यहाँ पे भी हमें 1334 लिखना होगा, ताकि ये देखिए एक्सटर्नल पोर्ट जो होगा वो ओपन हो रहा है और इंटरनल पोर्ट यहाँ पर आकर क्लोज हो रहा है। तो हमें यहाँ पर UDP को पोर्ट फॉरवर्ड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। ओके गाइस, तो इस तरह से किसी को भी इस तरह से पोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी पोर्ट फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन मैंने इस तरह से नहीं किया। मैं एक अलग वर्चुअल सिस्टम का यूज़ कर रहा हूँ और अलग से एक पोर्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, जो कि मैंने एक पेड पोर्ट फॉरवर्ड किया हुआ अपने राउटर के अंदर, जो कि मेरा एक पेड है जो कि मैंने पूरा का पूरा राउटर के अंदर इंस्टॉल लगे उसको सेटअप किया हुआ है। वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे सेटअप कर सकते हैं पूरे VPN को अपने राउटर के अंदर। तो मैं आपको बता दूं हमारा पोर्ट फॉरवर्ड हो चुका हुआ है। अब हम आउट ऑफ नेटवर्क अटैक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये PT से मेरा कनेक्ट है। ओके गाइस, सो फ्रेंड, हमारा पोर्ट फॉरवर्ड हो चुका है। तो हम प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे हम इसको वर्क में लेंगे। देखिए हमारा पोर्ट फॉरवर्ड हो गया है, लेकिन हम जो पेलोड बनाएंगे उस पे जो हमने पोर्ट को फॉरवर्ड किया होगा वही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से एक क्लाइंट बिल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नेम यही रहने देता हूँ 3D गैलरी, वर्जन सब कुछ वैसे ही। उसके बाद डायनेमिक भी आता हूँ। डायनेमिक DNS पे आने के बाद यहाँ पे मैंने अपना IP एड्रेस दिया। उसके बाद मैंने अपना पोर्ट दे दिया, ठीक है। ओके गाइस, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया। अगर आप चाहे तो 443 भी दे सकते हैं। 443 जो पोर्ट होगा, ये तो मैंने पोर्ट इसलिए ऐड कर दिए हैं ताकि अगर हमारे आउट ऑफ नेटवर्क हो तब भी ये कनेक्ट करे, अगर नेटवर्क के अंदर हो तब भी ये हमारा फिजिकल एक्सेस बना रहे, ठीक है। तो ये अच्छे से वर्क करेगा। तो आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो ये अगर आप चाहे तो इसको हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैं इसको हाइड नहीं करूँगा एप्लीकेशन को। देन इसको मैं मार्जिन कर लेता हूँ। मार्जिन मैं इसको एप्लीकेशन के साथ बाइंड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ मैं नेम लिखता हूँ 3D गैलरी। दैन दोस्तों उसके बाद इसको मैं दोबारा से बिल्ड कर देता हूँ। बिल्ड आपको पता है कि कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका एक पैच फोल्डर के अंदर जाना है। आपको इसका यहाँ पर वायरस पेलोड मिल जाएगा। आपको इसके साथ इसके अपना बिल्ड कर लेना है एप्लीकेशन। तो ये बिल्ड हो रहा है, इस पर टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़ा एप्लीकेशन है। 3D गैलरी जो है 4 MB का एप्लीकेशन है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बिल्ड होने में। तो इसको हम होने देते हैं। हम अपने एंड्रॉइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर कोई भी पहले भी पेलोड इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में ले जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद ऐप पे जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी कोई पेलोड इंस्टॉल नहीं है। डाउनलोड में आप देख सकते हैं, और यहाँ रनिंग में भी कोई पेलोड नहीं चल रहा है, आप देख सकते हैं। ओके गाइस, तो अब हम दोबारा विंडो पे जाते हैं, हमारा पेलोड बना है कि नहीं। तो ये अभी बन रहा है, इसको हम बनने देते हैं। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करता हूं। देखिए मैंने आज तक किसी ने भी आपको इस तरह से पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके साथ साथ प्रोसीजर किसी ने भी आज तक नहीं बताया होगा जो कि मैंने आज आपको बताया है। लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए मुझे अपना चैनल छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने क्लाइंट बना दिया है। इसके मैं डेस्कटॉप पर कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ 3D गैलरी।
ध्यान दोस्तों, इसको मैं अपने सिस्टम पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं USB पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल कर पाऊँ। लेकिन आपको इस पेलोड को ना अपने विक्टिम के मोबाइल पे इंस्टॉल करवाना है, किसी भी तरह फिजिकल एक्सेस बनवाना है आपने। तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे मैंने USB को यहाँ से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर ये USB ओपन हो गई। तो यहाँ मैं 3D गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जो हमारा रियल एप्लीकेशन है उसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। फ्रेंड, हमारा एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। ओके गाइस, तो अब हम दोबारा विंडो पे चलते हैं। हम अपना जो पोर्ट है उसको लिसनिंग में लगाएंगे। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, ये ऑलरेडी ओपन है, सॉरी गाइस, नीचे। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और अब हम लिसनिंग पोर्ट भी लगाएंगे। लिसनिंग पोर्ट भी मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, 443 पोर्ट डाला हुआ है और 1337। ओके गाइस, उसके बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन बनेगा, लेकिन इस पर काफ़ी टाइम लग सकता है। देखिए कनेक्शन बन गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आउट ऑफ नेटवर्क है। यहाँ पे पोर्ट जो चल रहा है 113 है, जो कि TCP UTP इस पे जो पोर्ट हमने ऐड किया है, यहाँ पर अभी TCP पोर्ट एक्टिव है। ओके गाइस, ये देखिए ये कनेक्शन इसने बना दिया हुआ है, ये आउट ऑफ नेटवर्क अटैक है। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसने कनेक्शन बना दिया हुआ है। तो ये कनेक्शन कैसे बना है अब हम ये समझेंगे। आउट ऑफ नेटवर्क को भी हम इजीली इसी तरह से समझेंगे जैसे कि हमने पहले समझा था। यहाँ पर आप देखिए एंड्रॉयड पे ये जो मेरा एप्लीकेशन है 3D गैलरी, इस पर हमने आउट ऑफ नेटवर्क वाला पोर्ट फॉरवर्ड किया हुआ है अपने राउटर से। 1337 इस पे पोर्ट ऐड है। ठीक है, आपको मैं दिखा दूं पहले कि आपको कंफर्म करवाता हूँ कि इसके अंदर वही पोर्ट ओपन है ना। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ क्लाइंट पे और यहाँ पर एडिट DNS पे जाता हूँ। देखिए यहाँ पर कौन सा पोर्ट ऐड है, 1337। ठीक है, ये आउट ऑफ नेटवर्क अटैक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये देखिए इस पर वही पोर्ट ओपन है जो कि हमने राउटर से फॉरवर्ड किया था। अब राउटर क्या कर रहा है कि उस पोर्ट को इंटरनेट की दुनिया में फॉरवर्ड कर रहा है हमारे IP एड्रेस के थ्रू। अब ये क्या करेगा, ये जैसे ही पेलोड इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा, आपको पता है कि इंटरनेट की दुनिया में पैकेट के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब इसका डाटा मोबाइल का ट्रांसफ़र हो रहा है इस पेलोड के थ्रू इंटरनेट से होकर हमारे IP एड्रेस पे आ रहा है। हमारा IP एड्रेस हमारा सिस्टम है। देखिए हमारे सिस्टम पे आ रहा है और किस प्रोसेस पे जाना है, किस सॉफ्टवेयर के अंदर जाना है, उसके लिए हम पोर्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो पोर्ट हमारा फॉरवर्ड हो रहा है 1337। तो ये हमारा हमने यहाँ पर लिसनिंग पे लगाया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 1337 पोर्ट हमने लिसनिंग पे लगाया हुआ है। तो इंटरनेट के डाटा ट्रांसफ़र होके पैकेट्स के थ्रू इसके अंदर जा रहा है, जिससे हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से चाहे जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। फ्रेंड, इस तरह से आप किसी भी प्लेटफॉर्म को हैक कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जस्ट समझाया है कि प्लेटफॉर्म ऐसे हैक होते हैं और इनके दरमियान ऐसे कम्युनिकेट किया जाता है, ऐसे कनेक्शन बनाया जा सकता है। आने वाली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि विंडोज़ को कैसे हैक किया जाता है, मैक OS को कैसे हैक किया जाता है, लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे हैक किया जाता है, और इन रेड को, इन पेलोड को हम अनटीटेबल भी FUD मोड में भी लाएंगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह। लेकिन गाइस में भी हो सकता है कि मैं YouTube चैनल पे वर्क करना छोड़ दूँ, क्योंकि आप इतना सपोर्ट नहीं करते। क्यों छोड़ दूंगा मैं अपना YouTube चैनल, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको ज़रूर वॉच करना। फ्रेंड, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि पोर्ट कैसे फॉरवर्ड हो रहा है। आई होप कि आपको पिछला सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। देखिए हमने राउटर से पोर्ट फॉरवर्ड किया है, तो राउटर क्या कर रहा है, हमारे पोर्ट को आउट ऑफ इंटरनेट में फॉरवर्ड कर रहा है। मतलब हमारा जो राउटर है उसके बाद वाला जो हिस्सा है जो कि पूरा इंटरनेट की तरफ है, हमारा पोर्ट उसकी तरफ फॉरवर्ड कर रहा है। मतलब पूरी दुनिया में हमारा पोर्ट फॉरवर्ड हो रहा है, और जहाँ लिसनिंग हो रहा होगा वहाँ पे ये उसको
वहाँ पर कम्युनिकेट करेगा, वहाँ पर उसको कनेक्शन देगा, कनेक्ट करेगा और इंटरनेट के पैकेट के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करेगा। जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो सब कुछ ये करेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पोर्ट फॉरवर्ड कैसे हो रहा है और कैसे वर्क कर रहा है। आपको फिर मैं स्टार्टिंग से शुरू से बताता हूँ कि हम जो रेड यूज कर रहे हैं, हम जब वायरस बनाते हैं किसी का मोबाइल का कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसको हैक करने के लिए, हम उस पे अपना IP एड्रेस ऐड करते हैं और अपना पोर्ट देते हैं। अगर आप आउट ऑफ नेटवर्क अटैक कर रहे हैं तो उसका पोर्ट देंगे। अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर रह कर किसी के मोबाइल को यूज करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल लाना चाहते हैं, उसकी रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस पे HTTP पोर्ट देंगे जो कि 443 है। तो हम उस पे 443 पोर्ट ऐड कर देते हैं। जैसे ही वायरस बन जाता है, हम फिजिकल एक्सेस बनाने के लिए विक्टिम को कन्विंस करते हैं या फिशिंग करते हैं या फिर कन्विंस करते हैं, किसी ना किसी तरह उसके मोबाइल के अंदर अपना वायरस इंस्टॉल करवा देते हैं, जिससे हमारा फिजिकल एक्सेस बन जाता है। और फिजिकल एक्सेस बनने के बाद ये होगा कि जब आप अपने सिस्टम के अंदर अपना पोर्ट लिसनिंग पे लगाओगे जो कि आपने वायरस पे दिया होगा, तो उसका जो वायरस, उसका मोबाइल जो है वो ये करेगा कि जो वायरस के अंदर IP एड्रेस होगा और जो पोर्ट नंबर होगा, IP एड्रेस तो आपके सिस्टम तक पहुंच गया क्योंकि आपके IP एड्रेस उसकी आइडेंटिटी थी आपके सिस्टम की, तो IP एड्रेस जो हुआ वो आपके सिस्टम तक पहुंच गया क्योंकि आपका IP एड्रेस आपका सिस्टम था। ओके, तो पोर्ट ये करेगा कि पोर्ट आपके इंटरनेट के अंदर जाएगा, उसके बाद आपके सिस्टम के अंदर जाएगा। सिस्टम के अंदर आने के बाद जिस किसी एप्लीकेशन पर लिसनिंग पे लगा होगा तो वो उसके सारे इंटरनेट के पैकेट्स उस एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे। जैसे कि डेट हो गया तो सारे पैकेट उसके अंदर जाएंगे और आपस में हम फिर कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस तरह से आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम रिमोट कंट्रोल ट्रोजन कहते हैं। वैसे तो ऐसी ट्रेनिंग आपको कोई भी नहीं देगा, लेकिन मैं देता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि मैं हो सकता है कि कुछ और काम करना शुरू कर दूं, ये सब कुछ छोड़ दूं। फ्रेंड, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल जरूर पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे इस ट्यूटोरियल को एंड तक वॉच किया। इस पे आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा अगर आपने इसको एंड तक वॉच किया है विदाउट स्किप किए कुछ भी। और अगर आप चाहे तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।